हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। आईएमयूसीटी का एग्जाम्स क्लोज आ रहा है और बहुत सारे कॉलेजेस है जो मैरीटाइम कोर्सेज करवाते हैं। तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है, कितने आईएमयू कैंपस है, कितने डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस है, कितने एफिलिएटेड आईएमयू कॉलेजेस है। बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने सारे कॉलेजेस है, कौन से आईएमयू कैंपस है, कौन से आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है, कौन से नॉन आईएमयू एफिलिएटेड मतलब कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस है, और कितने सीट्स है किस कॉलेज में। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईएमयू कैंपस टोटल 6 आईएमयू कैंपस है। एक आईएमयू कैंपस है चेन्नई में, मुंबई पोर्ट कैंपस है जहाँ पे आपका बीटेक एमएससी एमटेक ये सब होता है। आईएमयू नवी मुंबई कैंपस है जिसको टीएस चाणक्य भी बोलते हैं, जहाँ पे डीएनएस बीएससी होता है और 180 सीट पर ईयर रहती है वहाँ पे। आईएमयू कोलकाता कैंपस है, आईएमयू कोची कैंपस है और आईएमयू विशाखापट्टनम कैंपस है, ठीक है। तो 6 आईएमयू के कैंपस हो गए। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको आईएमयू में, आईएमयू सिटी में अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी, उनकी काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा उस कॉलेज में, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के। प्राइवेट कॉलेजेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज, जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बताया है डिफरेंस बिटवीन आईएमयू एफिलिएटेड और नॉन आईएमयू एफिलिएटेड में, आप वो देख ले डिफरेंस के लिए। तो आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस इतने सारे हैं जिसमें एंग्लो ईस्टर्न, कोयम्बटूर मरीन कॉलेज, एचआईएमटी, कंप्लीट लिस्ट आपको आईएमयू की प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। आपको अगर आईएमयू सीटी का प्रोस्पेक्टस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं आईएमयू की, और आप कंप्लीट लिस्ट वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रोस्पेक्टस से ही निकाला है, ये लिस्ट जो मैंने बनाया है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वेबसाइट में पब्लिकली, वहीं से ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली समुद्रा है, तोलानी है, एचआईएमटी है, एंग्लो है, उसके बाद में आता है टीएस रहमान, आईएमआई, एआरआई कॉलेज हो गया, फिर बहुत सारे कॉलेजेस है, हल्दिया इंस्टीट्यूट हो गया, एचआईएमटी, और बहुत सारे कॉलेजेस है। देखिए, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज एंड सदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडीज, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। तो इस टाइप से काफी सारे कॉलेजेस है जो आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है। अब आते हैं नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्या है, आपको वहाँ की डिग्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल एमएट यूनिवर्सिटी आ गए, एमएट यूनिवर्सिटी में बीएससी बीटेक सब कुछ है यहाँ पे। गणपत यूनिवर्सिटी हो गया, एमएनएट पुणे जहाँ पे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री मिलता है आपको, एमआईटी का, वेल्स यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी। तो इस टाइप के कॉलेजेस है जो कि नॉन आईएमयू एफिलिएटेड है बट डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस है, ठीक है। और बाकी अगर और भी कॉलेजेस है डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस, जैसे टीएस ट्रेनिंगशिप वेरिएंट, एचआईएमटी, मतलब बाकी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, अलग अलग कोर्सेस, उसके लिए डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है। कंप्लीट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज क्या क्या होते हैं, डीएनएस कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। आईएमयू में और एफिलिएटेड कॉलेजेस में 1 साल में लगभग आप मान के चलिए 800 से 1000 सीट है, और नॉन आईएमयू कैंपस में लगभग 400 से 600 सीट है, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ जो डेटाबेस अवेलेबल है। बीएससी में 3 साल की, आईएमयू एफिलिएटेड में 600 से 800 सीट है, वही नॉन आईएमयू में भी 600 से 800 सीट है, ठीक है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है, आईएमयू और एफिलिएटेड कोर्स कॉलेजेस मिला के 500 से 700 सीट है। नॉन आईएमयू में आपके 400 से 600 सीट है। जीएमई 1 साल का कोर्स होता है, 200 से 300 सीट है आपके आईएमयू प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में, और नॉन आईएमयू में 100 से 200 सीट है, ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें। और जीपी रेटिंग जो 6 महीना का कोर्स होता है वो आईएमयू और एफिलिएटेड कॉलेजेस में 400 से 600 सीट है, नॉन आईएमयू में वही 300 से 500 सीट है। और ईटीओ कोर्स 4 महीना का कोर्स होता है, लिमिटेड सीट्स है, ज़्यादा सीट्स नहीं है आईएमयू और एफिलिएटेड कॉलेजेस में। जो नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें भी 100 से 200 सीट्स है। तो बेसिकली आपको ये जानने की जरूरत है कि आईएमयू कॉलेजेस हो चाहे नॉन आईएमयू कॉलेजेस हो, आपको जहाज में काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप दोनों तरीके से सीडीसी निकाल सकते हैं,
सेलिंग कर सकते हैं, एमएमडी में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस खाली एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। यहाँ पे आपको आईएमयू-सीटी कंपल्सरी है, एक अच्छी रैंक लानी कंपल्सरी है, तभी जाके आपका आईएमयू में एडमिशन होता है। और नॉन आईएमयू में आपका खराब आईएमयू-सीटी रैंक में भी चल जाता है, कॉलेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉलेज का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उनका इंटरव्यू देना पड़ता है और उनका प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है। ठीक है? तो और टॉप कॉलेजेस जो है मैं जस्ट आपको पुराना डेटा बता रहा हूँ जो अवेलेबल है इंटरनेट में, उसके बेसिस पे जो टॉप आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें है एंग्लो ईस्टर्न, टीएस चाणक्य, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, समुद्रा इंस्टीट्यूट एंड एचआईएमटी इंस्टीट्यूट। ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट स्ट्रक्चर और इस टाइप से बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेपुटेशन बना के रखा है इन कॉलेजेस ने। नॉन आईएमयू में आपका एमएट आता है सबसे पहले नंबर 1 पे, और फिर एमआईटी है, मैनेट है, गणपत है, वेल्स है और चितकारा है। ठीक है? प्लेसमेंट देख लीजिए, प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने जस्ट जो डेटा अवेलेबल है इंटरनेट में, वही डेटा के बेसिस पे मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है। आप एक्चुअल प्लेसमेंट आप कॉलेज में जाके पता करें। ठीक है? ये 80 to 85% whatever the data, old data, okay, I have just made this one on the basis of the data available in the internet. For complete placement related confirmation, just visit the college and verify yourself, okay. फीस आपका आईएमयू कैंपस में डीएनएस के लिए 3 से 4.5 लाख में डीएनएस हो जाता है। आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में 4 से 6 लाख लगता है और नॉन आईएमयू में भी 4 से 6 लाख लगता है। ठीक है? तो बीएससी के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, 15 लाख तक, और तोलानी वगैरह में तो 20 से 25 लाख तक भी चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक एवरेज यहाँ पे 4 साल का लिखा है। बाकी आपके जो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस है वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद में साउथ में आपका चेन्नई में है सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, फिर बाद में केरला में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। ठीक है? पंजाब और गोवा, पंजाब और दिल्ली में ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है। मेनली कॉलेजेस आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही है सारे मैक्सिमम कॉलेजेस। ठीक है? तो अब आप कैसे चूज़ करेंगे राइट कॉलेज? आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज में जाए, क्योंकि डीजी शिपिंग जो है वो अप्रूवल दोनों को ही देता है, आईएमयू में देता है, नॉन आईएमयू में भी देता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी जाए, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले, वो कॉलेज आपका डीजी अप्रूव्ड हो। ठीक है? प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिए, वहाँ पे कॉलेज में जाइए, सीनियर से मिलिए, जूनियर से मिलिए और उनसे सामने-सामने प्लेसमेंट पूछिए कि भैया कैसा है आपका कॉलेज में प्लेसमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, फैकल्टीज़ देखिए, कंपनीज़ देखिए किनके-किनके साथ में एमओयू साइन किया हुआ है, टाई अप है, और फीस देखिए। ठीक है? अगर आप आस-पास कॉलेजेस में रहते हैं तो लोकेशन भी प्रेफ़रेंस पे दे सकते हैं। स्टूडेंट का रिव्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और डीजी शिपिंग वेबसाइट में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएँ, रिसर्च करें और एक्सप्लोर करें। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे साथ में बने रहें, ताकि हम भी आपके लिए इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और लेके आते रहेंगे, ताकि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप डर रहे हैं, आपको डर लगता है कि नहीं आईएमयू कॉलेजेस में जाएँगे तो ही अच्छा है, नॉन आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगा आगे जर्नी में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपको डिग्री मिलेगा वो अलग-अलग डिग्री मिलेगा बस। काम करने का जो तरीका है, जहाज पे जाने का जो तरीका है और आपका आगे एमएमडी करियर बनाने का जो तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है? तो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा थोड़ा-सा। मालूम है कि बहुत चीज़ें ऐसी है जो एकदम बिल्कुल नई है आपके लिए, बट जानना ज़रूरी है कि ऐसा भी होता है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड टेक केयर, बाय बाय।